दिल्ली में नई नीति लागू होने के बाद 100% दुकानें प्राइवेट कर दी गई। सरकार ने तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए ज़्यादा का फायदा होगा, लेकिन ये पॉलिसी अब सरकार के गले की हड्डी बन गई। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी, जिससे L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था। नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए तक चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में लगातार बढ़ोतरी हुई। नई नीति में कहा गया कि दिल्ली में शराब की कुल दुकानें पहले की तरह 850 ही रहेंगी। दिल्ली की नई शराब नीति बिक्री के तहत शराब की होम डिलीवरी दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की परमिशन भी दी गई। लाइसेंसधारी शराब पर असीमित छूट भी दे सकते थे। दिल्ली की शराब नीति केस में अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कारोबारी विजय नायर, अभिषेक गोविंदपल्ली और आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी अरेस्ट हो चुके हैं। इस केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। तब से वह तिहाड़ जेल में है। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया। तब ईडी ने चार्जशीट में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया गया था। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता केसीआर की बेटी के कविता को हिरासत में ले रखा है। दिल्ली शराब नीति केस की पूरी टाइमलाइन जानेंगे। 22 मार्च 2021 दिल्ली के तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नई शराब नीति का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इससे माफिया राज खत्म होगा, सरकारी खजाना बढ़ेगा। तब तक दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% दुकानें प्राइवेट थीं। 17 नवंबर 2021 दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति 2021-22 लागू की। इससे शराब कारोबार से सरकार पूरी तरह बाहर हो गई और शराब की सारी दुकानें 100% निजी हो गईं। दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया। हर जोन में शराब की 27 दुकानें हुआ करती थीं। 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने नई शराब नीति में गड़बड़ी का अंदेशा जताया। उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट LG-VK सक्सेना को भेजी। इसमें डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप था। LG ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले की जांच CBI की कर दी। इस मामले में CBI की जांच कर दी। 28 जुलाई 2022 विवाद बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने नई शराब पॉलिसी रद्द की और पुरानी पॉलिसी फिर से लागू की। 17 अगस्त 2022 CBI ने केस दर्ज किया और जांच शुरू की। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, 9 बिजनेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बताया गया। सभी पर भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। 22 अगस्त 2022 इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भी CBI से मामले की जानकारी लेकर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। 11 सितंबर 2022 आम आदमी पार्टी के संचार प्रमुख विजय नायर को CBI ने गिरफ्तार किया। 26 फरवरी 2023 इस केस में सबसे पहली बड़ी गिरफ्तारी मनीष सिसोदिया के रूप में हुई। मनीष सिसोदिया को लंबी पूछताछ के बाद CBI ने अरेस्ट किया और बाद में ईडी ने भी सिसोदिया को अरेस्ट कर लिया। 4 अक्टूबर 2023 आप नेता संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। 2 नवंबर 2023 शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को पहला समन जारी किया। 21 दिसंबर 2023 को अरविंद केजरीवाल को दूसरा समन जारी हुआ, लेकिन वे पेश नहीं हुए। 3 जनवरी 2024 ईडी ने अरविंद केजरीवाल को तीसरा समन जारी किया। 17 जनवरी 2024 शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जारी किया। 2 फरवरी 2024 ईडी ने दिल्ली सीएम को 5वीं बार समन भेजा। 22 फरवरी 2024 ईडी ने केजरीवाल को छठा समन भेजा। 26 फरवरी 2024 अरविंद केजरीवाल को 7वां समन मिला। 27 फरवरी 2024 अरविंद केजरीवाल को 8वीं बार समन भेजा गया। 16 मार्च 2024 भारत राष्ट्र समिति के नेता की कविता को प्रवर्तन निदेशालय ने हिरासत में लिया। 17 मार्च 2024 अरविंद केजरीवाल को 9वां समन भेजा गया और 21 मार्च 2024 लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया।